कह सकते हैं हमारा इतिहास है कि हमने कभी किसी गुरु के बारे में और किसी भी बड़े मकाम मर्तबे वाले में, वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, हमारा इतिहास है और हमारी तारीख़ है, हमने कभी एक शब्द भी गलत नहीं बोला। कुरान कहता है वला तसुब्बुल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैरि इल्म। ये आयत हमें मना करती है कि आप किसी के बारे में कोई लबकुशाई नहीं कर सकते और हम उसके पाबंद हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नकुड़ के अंदर संपूर्ण समाधान दिवस में मुस्लिम समाज के व्यक्ति पहुंचे और उलमाए हिंद के बैनर तले किस प्रकार का आज ज्ञापन दिया गया, सीधी बात करते हैं। जी, आपका नाम और किस प्रकार का ज्ञापन दिया? जी, मेरा नाम मोहम्मद गुलफ़ाम है। मैं जमीयत उलमा ज़िला सहारनपुर का अध्यक्ष हूँ। अभी 2 दिन पहले यती नरसिंहानंद नाम के व्यक्ति ने एक जो है हज़रत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इंतहाई दर्जे गलीज़ और बुरी बातें कही हैं। जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत ऊंचे दर्जे की बात है, ख़ुद वो जो लिबास और वस्त्र पहनते हैं उसकी भी मर्यादा के ख़िलाफ़ है। अपील है शासन प्रशासन से, हम एसडीएम के यहाँ दरबार में आए हैं कि वो इस शख्स पर कड़ी कार्रवाई करे, इसको जेल में डाले और इसको ऐसी सज़ा दे कि दोबारा फिर कोई आदमी इस तरह की हरकत करने की जुर्रत न कर सके। आप भी पहुंचे हैं, किस तरह का क्या माहौल है, आपने किस तरीके से अपने कौम को समझाया, किस तरीके से कहा? हमने जो है अपने कस्बे के अंदर पुरअमन के साथ में लोगों को बुलाया और बुलाकर इस तरीके से कहा गया कि हमारे जमीयत के सदर आए हुए हैं, जो हमारे सहारनपुर के मौलाना मोहम्मद गुलफ़ाम साहब, और वो आए, उनके साथ में हम यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मामला ये है कि धर्म सबके बराबर हैं, किसी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई भी बात बर्दाश्त नहीं होती, ना हमें करनी चाहिए, कभी भी ना करनी चाहिए। आज तो ये है हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ उसने ज़बान खोली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसके लिए उठ कर आए। अगर कल के दिन किसी और धर्म के ख़िलाफ़ भी कोई बोलता है तो हम भी तब भी तैयार है इसके खिलाफ़। हम बर्दाश्त नहीं करने के। हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत अच्छा गुल है जो पूरे फूलों से जमा हुआ है, इसके ख़िलाफ़ अगर कोई बोले हमारे से बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होता है। हमें मोहब्बत और भाईचारा चाहते हैं और मोहब्बत भाईचारे के साथ हम यहाँ रहे हैं। इस इंसान ने पहले भी गुस्ताखी की है और यहाँ तक कि महात्मा गांधी को भी बुरा कहा है इस इंसान ने, और इसके अलावा जो हमारे दूसरे हमारे अम्बेडकर साहब हैं उनके ख़िलाफ़ भी ये लोग बोलते हैं। इसके बाद ज़बान पर कोई लगाम नहीं है। हमारी यही दरख्वास्त है कि इसको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसको पकड़ा किया जाए। सरकार लगातार कहती है सबका साथ सबका विकास, तमाम योजनाओं की बात कर रही है, परंतु इस तरह के जब कार्य होते हैं तो कहीं ना कहीं समाज में एक परेशानी का सबब बनता है। क्या क्या? देखो, डांसना मंदिर के महंत नियति नरसिंहानंद सरस्वती ने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में को लेकर हम संवैधानिक तरीके पर अपना प्रोटेस्ट करने के लिए और तहसीलदार और एसडीएम साहब को मेमोरेंडम देने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। हमारी शासन और प्रशासन से मांग है कि ऐसे शख्स पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे शख्स को जेल की सलाखों के अंदर डाला जाए ताकि मुल्क का भाईचारा, अमन और शांति बहाल रहे। ऐसे शख्स के इरादे यही होते हैं कि मुल्क के अंदर अमन और भाईचारा ख़त्म हो जाए और मुल्क जो है झगड़ों की, फसाद की, दलदल की तह में चला जाए, जिससे आम तौर से मुल्क की तरक्की, विकास और भाईचारा प्रभावित होता है। इसलिए हम शासन और प्रशासन से यही डिमांड करते हैं कि ऐसे शख्स पर लगाम लगाई जाए। पहले तोलो फिर बोलो, सोच समझ कर बोलना चाहिए, किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। भावनाओं को जो भी ठेस पहुँचाए सरकार को उसके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और उसके खिलाफ़ सख्त से सख्त कानून बनाने पर भी गौर व खोज किया जाना चाहिए। बात कही भाई साहब ने, विकास और भाईचारे में कहीं ना कहीं इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो बड़ी दिक्कत पैदा करती है। और इस्लाम जो मज़हब कहा गया है वो अमन और शांति का कहा गया है। क्या कहेंगे? मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा। आप ये समझिए, हम ये जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हम सरसरी तौर पर नहीं इकट्ठा हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि ये जो शख्स है यति नरसिंहानंद, ये रोज़मर्रा महीना 2 महीना में ये उल्टा काम करता है। हम ये चाहते हैं कि फ़िलहाल ये मौका है कि हम एक कानून पास करवाना चाहते हैं। वो ये कानून बने कि हम किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी आपत्तिजनक कोई भी टिप्पणी न कर सके। हमारी यहाँ आने का मकसद, ये हमारे जमीयत के सदर साहब हैं, हमारे यहाँ आने का मकसद यही है कि एक ऐसा कानून पास किया जाए जो किसी भी धर्म के बारे में कोई गलत शब्द इस्तेमाल ना कर सके।
यानी ये कहना चाहते हैं कि चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, एनीथिंग कोई भी अजी कोई भी हो, टिप्पणी ना हम की कह सकते हैं हमारा इतिहास है कि हमने कभी किसी गुरु के बारे में और किसी भी बड़े मकाम मर्तबे वाले में, वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, हमारा इतिहास है और हमारी तारीख़ है, हमने कभी एक शब्द भी गलत नहीं बोला। कुरान कहता है वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैरि इल्म। ये आयत हमें मना करती है कि आप किसी के बारे में कोई लब कुशाई नहीं कर सकते और हम उसके पाबंद हैं। यानी कि आपका धर्म जो बता रहा है कि किसी की आप आपत्तिजनक शब्द ना कहो। बिल्कुल बिल्कुल पाबंदी लगा रखी, इसलिए हमारा तारीख़ बन गई, इतिहास है ये हमारा। कोई छोटे से छोटा मुसलमान भी किसी दूसरे मज़हब के पेशवा के बारे में कोई लबकुशाई नहीं कर सकता और न करता। ये तारीख़ है हमारी, यही संविधान कहता है और हमें संविधान पर भरोसा है कि वो हमें इंसाफ दिलाएगा। सिर्फ मुसलमानों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये बात देखने योग्य है और सोचने योग्य है कि सिर्फ मुसलमानों ही को क्यों टारगेट किया जा रहा है। इस पर गौर खोज करने की ज़रूरत है और एक ऐसा माहौल और एक ऐसी फ़िज़ा बनाने की ज़रूरत है कि जिसमें तमाम धर्म के लोग जो है आसान और सुकून से सांस ले सकें। ये थे हमारे साथ जमायत उलमाए हिंद के सदस्य, काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ आज ब्लॉक में पहुँचे हैं और एसडीएम महोदय को अपना ज्ञापन सौंपा है कि किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक अगर टिप्पणी होती है, कि हमारे मज़हब में नहीं है कि किसी के धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की जाए, परंतु ऐसा एक ये कानून पास कराने की भी बात कह रहे हैं कि कानून ऐसा पास करना चाहिए कि किसी भी धर्म की कोई टिप्पणी ना कर सके और अमन और भाईचारे के साथ हर आदमी अपना जीवन व्यतीत करे। ये ही जो संविधान है, संविधान भी यही सिखाता है। इसी तरह की बात इन लोगों ने की। आप भी इस खबर को लेकर क्या राय है ज़रूर लिखिए और Star 1 टुडे न्यूज़ देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ।